छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने 2 सूत्री मांगे खाद्य विभाग में संविलियन की प्रक्रिया शुरू करने और वर्ष 2007 से कार्यरत सभी ऑपरेटरों का नियमितीकरण किया जाए को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हमसे बात करते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में कुल 3024 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है, जिसमें से कई ऐसे हैं जो पिछले 17 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटरों पर अपनी सेवाएं विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर दे रहे हैं, लेकिन उनका विभाग अभी तक तय नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना है कि हमसे कार्य किसी और विभाग के लिए कराया जाता है और वेतन किसी दूसरे विभाग से निकलता है। अब 8 से 9 माह हो गए हैं, पिछले सत्र का वेतन अभी तक नहीं दिया गया। हमारे घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार के कार्य बाधित तो हो रहे हैं, लेकिन हम भी मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार यदि हमें समझ नहीं पा रही तो हम भी इस बार आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं। सरकार यदि हमें विभाग नहीं देगी तो हम भी धान खरीदे में वापस नहीं जाने वाले। हम लोग आज 13 दिन से धरना स्थल पर हैं। आज आंदोलन का 13वां दिन है और 2 सूत्री मांग को लेकर हम लोग जो है शासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। पहला मांग है कि हम लोग का विभाग तय कर दिया जाए। हम लोग 2007 से कार्यरत हैं, आज 17 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई विभाग तय नहीं किया गया है। और दूसरा मांग है कि जो पिछले सत्र में जो वेतन वृद्धि हुआ है 25%, वो हम लोग को हमको लाभ मिल जाए वेतन वृद्धि का, तो वो भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है हमारे ऊपर। कुछ भी खुशहाल नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग को पिछले सत्र का अभी तक 8 से 9 महीना हो गया, वेतन भी जारी नहीं किया गया है। जुलाई में हम लोग 3 दिवसीय धरना किए थे ध्यानाकर्षण, लेकिन उसके बाद शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में आज 13वां दिन जो है धरना स्थल पर मौजूद है। और अगर यदि शासन जो है तो मांग पूरा नहीं करता है तो हम लोग और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। अपने पूरे परिवार के साथ जो है धरना स्थल पर बैठेंगे और यहीं पर रहेंगे। इस संबंध में हम लोग 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जनदर्शन में मुलाकात किए हैं, खाद्य मंत्री से मिले हैं, सहकारिता मंत्री से मिले हैं, यहाँ तक कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से भी मुलाकात हुआ, कृषि मंत्री से मुलाकात हुआ और राजस्व मंत्री से मुलाकात हुआ। जितने भी जो कद्दावर मंत्री हैं शासन के, सभी से मुलाकात करके मांग पत्र उनको दिया गया है और अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। जुलाई में भी हमने 1 दिवसीय प्रतीकात्मक धरना दिए थे, लेकिन सरकार का ध्यान हमारी तरफ नहीं गया, तो हमें इस बार अनिश्चितकालीन धरने की ओर जाने का कदम उठाना पड़ा है। हमारे हितों की ओर शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार से बस इतनी मांग है कि वर्तमान नवीन वित्त निर्देशन 22/2023 के अनुसार संविदा वेतन में 2% की वृद्धि कर इसे 23,350 रुपए मासिक संविदा वेतन मान प्रदाय किया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन भुगतान सीधे उनके बैंक के खातों में किया जाए और 17 वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियम बनाकर समान काम समान वेतन के आधार पे नियमित किया जाए। हमारे घर की स्थिति को पूछिए मत मैडम, हम ही घर के जिम्मेदार हैं, हमारे पीछे हमारा परिवार है, परंतु हम अभी वर्तमान में उधारी लेकर के यहाँ आ रहे हैं। बहुत हमारी स्थिति सोचनीय है। 8 माह हो गया है, सरकार वेतन जारी नहीं किया है। 3 दिवसीय धरना भी किए हैं, उसके बावजूद सरकार सुध नहीं ले पा रही है। मजबूरी में हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ रहा है। वर्तमान में सरकार का जो धान खरीदी का कार्य है, बहुत महती धान खरीदी का कार्य है और उसमें किसान का पंजीयन का कार्य चल रहा है, बहुत हुए कृषकों को भी पंजीयन का कार्य चल रहा है। वो सारा कार्य वर्तमान में बाधित है। हम भी मजबूर हैं। सरकार यदि हमको समझ नहीं पा रही है तो इस बार हम आर या पार के लिए यहाँ पे ठान करके आए हैं। सरकार यदि हमको विभाग नहीं देगी तो हम भी धान खरीदी में वापस नहीं जाने वाले। हमारी जो रणनीति है, जब तक सरकार हमको आ करके हमको विभाग नहीं देगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये 13वां दिन है, किसी भी शासन के उनके माध्यम के द्वारा यहाँ आया नहीं गया है। कल हमारे द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे। हम भी उनके बाल बच्चे के समान हैं, है ना। और ये हम जितने भी ऑपरेटर हैं, हम अपने ग्रामीण स्तर के हैं, अन्य कहीं बाहर से नहीं हैं। हम छत्तीसगढ़ के ही उन्हीं के भाई भतीजे ही हैं। हमारा भी परिवार है। इस प्रकार से जो चुनाव में लड़के आते हैं, उनका कितना न कितना अधिक उनका वेतन है, उनका भत्ता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। जो केवल 5 वर्ष के लिए आते हैं, उनको इतना सुविधाएं दी जाती है। हम तो 17 वर्षों से यहाँ हैं और सरकार का किसी एक विभाग का नहीं, सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और जो अपेक्ष बैंक है राज्य स्तर का, जो किसानों को वित्त प्रदान करती है,
और उस वित्त के माध्यम से किसानों का जनजीवन ऊंचा उठता है और उनको जीरो बैलेंस में उनको लोन देती है। उस लोन का संधारण हमारे द्वारा किया जाता है। उनको खाद बीज जो दिया जाता है, उनका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, राज्य तो राज्य, हम केंद्र सरकार का भी कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा, उनको उनका अगर फसल उनका खराब होता है, नुकसान होता है अति बारिश से या अन्य किसी भी प्रकार से, तो उनको अनुदान देती है, बीमा देती है, बीमा होने के बाद पैसा देती है। तो सारा कार्य हमारे द्वारा संधारण किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। तो सरकार से आप सबके माध्यम से निवेदन है, आप उनके चौथे स्तंभ हैं और आप सबका हम सम्मान करते हैं। हमारी बात को आप उन तक पहुंचाए और हमारी छोटी सी जो मांग है, एक विभाग दे दे। ऑलरेडी वो पेमेंट तो हमको दे ही रही है, केवल वो हमको विभाग दे दे और हमें भी जीने खाने का मौका दे।